चेरी की सेवा करे ठाकुर नहीं दिसै, पोखर नीर बरोलीए माखण नहीं रीसै। माया दासी भगतां की दासी चेली, माया दासी भगतां की कार कमावै, चरनी लागै तां महल पावै। बड़े सौखे अर्थ स्पष्ट हो जाएंगे इन्हां तुकां दे। चेरी की सेवा करे ठाकुर नहीं दिसै, पोखर नीर बरोलीए माखण नहीं रिसै। तुहाडी जिंदगी साडी जिंदगी सब दी जिंदगी नाल जुड़िया होया विषा है, बड़ा सुनने वाला विषा है, समझण वाला विषा है। इन्हां तुकां नाल ना जी एक साखी जुड़ी है, एक कथा जुड़ी है। ते सच जाणियो एक कथा तुकां दे अर्थ स्पष्ट कर दिंदी है। तुसीं ये ना कहो भी ये मिथिहास है या इतिहास है, कोई फर्क नहीं पैंदा। इतिहास है या मिथिहास है, पर कथा एक सेध दिंदी है। आओ सुनियो। कहंदे एक बार ना जी भगवान विष्णु लक्ष्मी दे नाल बैठे ने। मैं फिर बेनती कर देवां, धार्मिक कट्टरता दे विचों निकल के ना जी कथा सुनियो। जिथों कोई सिद्ध मिलती होवे ना लै लेनी चाहिए। जे धार्मिक कट्टरता नूं वेखोगे ना जी, फिर तुसीं गुरु अर्जन देव जी महाराज ते भी शक कर लोगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ गुरुआं दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब च नहीं लिखी, 15 भगतां दी बाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब च लिखी है। वो 15 भगत सारे गैर सिख सी जी। कोई पंडित है, कोई शींबा है, कोई जुलाहा है, कोई जात करके चमार है। महाराज ने जिथों कोई गुण दी गल समाज नूं सेध देण वाली गल लभदी है ना, महाराज ने वो गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जगह दे दित्ती। ये गल नूं मद्दे नजर रख के कथा सुनियो। आओ मैं बेनती कर रहा सी, विष्णु भगवान ते नाल लक्ष्मी बैठी है, वार्तालाप कर रहे ने दोनों। विष्णु भगवान कहंदा है, लक्ष्मी वेख समाज मेरी किन्नी आराधना करदा है, मेरी किन्नी पूजा करदा है, लोकां दा किन्ना मेरे ते अकीदा है, किन्ना विश्वास है, लोकी किन्ना मैनू प्यार करदे ने। वेख लक्ष्मी वेख लोग मैनू किन्ना प्यार करदे ने। ते लक्ष्मी कहन लगी, माया दी देवी कहंदी, स्वामी जी गुस्सा ना करियो, सच कुछ हो रही है, सच कुछ हो रही है। लोग तुहानू प्यार नहीं करदे, लोग मैनू प्यार करदे ने, क्योंकि मैं तुहाडे नाल हर वेले हाजिर हुन्नी आ। लोग ऐसे करके तुहानू प्यार करदे ने। विष्णु कहंदा, नहीं लक्ष्मी ये तेरा वहम है, लोग मैनू प्यार करदे ने, तू मेरे नाल रहनी है इस करके तेनू भी प्यार करदे ने। पर बहुता लोग मैनू भी प्यार करदे ने क्योंकि मैं स्वामी है। चलो जी ये बहस होंदी रही। भगवान विष्णु कहंदा है, चलो आपां इहनूं अजमा लैने, अजमा लैने, अजमाइश तो बाद आपां निर्णय कर लांगे।
ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੇਖ ਥੱਲੇ ਮਾਤਲੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਆਂ ਪਾਂਦੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਲਾ ਕੇ। त्यागी है, बैरागी है, भेख भी सन्यासियां वाला पाया होया। ओनू माया ताई कोई मतलब नहीं, ओनू तेरे ताई कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ मेरी बंदगी करता है। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ। ਲక్ష్ਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਭਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨੀ। ਇਹੀ ਭਗਤ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ फिर मनोगे? भगवान कहता नहीं, एडी घोर अवज्ञा नहीं कर सकता। लक्ष्मी कहती जी ये करूगा, ये करूगा। चलो जी अजमाइश शुरू हुई। कहते विष्णु जी एक साधु का रूप धारिया, बुजुर्ग साधु का, ते वो आश्रम का बूहा खड़काया। आश्रम दे विचों पुजारी निकले ते बुजुर्ग साधु ने बेनती की, मैनू कुछ दिनां लई तुहाडे आश्रम विच आसरा चाहिए, मिल सकदा? पुजारी ने बड़ी निम्रता बड़ी हलीमी नाल कहा, महापुरखो जी आया नू, तुहाडा ही आश्रम है, जिन्ने दिन मर्जी तुसी रहो, सारी सृष्टि उस रब दी है। जो रब मेरे विच बैठा वही तुहाडे विच बैठा है। तुहाडी सेवा मैं रब रूप जान के ही करांगा। जी आया नू, आजो तुहानू भोजन भी मिलेगा, वस्त्र भी मिलणगे, ते आश्रम विच जिन्ने दिन तुसी चाहो रह सकदे हो। विष्णु जी कहन लगे बुजुर्ग दे रूप च, कहंदे पुजारी जी मेरी एक शर्त है। पुजारी कहंदा जी जो तुहाडी शर्त है मैनू मंजूर है। कहंदे पहला सुन ला, मेरी शर्त यह है भी जिस कमरे विच मेरा मन करेगा मैं उस कमरे च रवांगा, ते जिन्ने दिन मैं उस कमरे च रवांगा उस कमरे च मैं दूसरे किसी नू दाखल नहीं होण देना। पुजारी कहंदा जी बहुत कमरे है जी, तुहाडीआं शर्तां कबूल है, जिस कमरे विच तुसीं रहोगे ते जिन्ना चिर रहोगे वो तुहाडा ही रहेगा। चलो जी वो बुजुर्ग कमरे विच दाखिल हो गया, अपना आसन वगैरह विछा लिया, भोजन पानी छक लिया, आराम च हो गए। बुजुर्ग आराम च हो गया। इन्ने विच बूहा फिर खड़किया, शाम का टाइम हो गया, बूहा खड़किया आश्रम का। पुजारी फिर बाहर गया। जदों बाहर गया ते की विंद है, एक सोने का रथ है
सोने दा रथ। उस सोने दे रथ उत्ते एक बहुत ही खूबसूरत बीबी जो कि बहुत ही गहणियां नाल लदी हुई है। बीबी भी बहुत खूबसूरत ते गहने भी बहुत लदे हुए ने। उस बीबी ने याचना की, पुजारी जी मैनू पीण लई पानी मिल सकता है? पुजारी भज्या भज्या गया, गड़वा पानी दा ले आया, लिया के उस बीबी कह लो उस देवी नू पेश किया पानी। वो देवी कहन लगी, कहंदी पुजारी जी मैं किसी दे बर्तन विच पानी नहीं पींदी, मैं आपदे बर्तन च पानी पीनी है। उन्हें अपने बगल चों एक पात्र चुक्या सोने दा, सोने दा पात्र चुक्या, कहंदे इस पात्र विच पानी पा दे। पुजारी ने पानी पा दिता। उस बीबी ने सोने दे पात्र विचों पानी पीता ते उस सोने दा पात्र वगा के सुट दिता। पुजारी कहंदा जी आप जी ने सोने दा पात्र सुट दिता है, बहुत कीमती पात्र सुट दिता है। बीबी कहंदी जेड़ा भांडा एक बार झूठा हो जाता है मैं वो भांडा आपदे कोल नहीं रखदी, उस भांडे नूं मैं दोबारा वरतदी नहीं। पुजारी बड़ा हैरान होया, पर उन्हें भज के वो भांडा चुक लिया भी चल बीबी नहीं चुकदी मैं चुक लेना। फिर बीबी उत्थे खड़ी खलोती कहंदी है, पुजारी जी संध्या दा समा हो गया ते मेरी वाट भी लमेरी है, जे तुहानू कोई आपत्ति ना होवे, जे तुहानू कोई परेशानी ना होवे ते मैं आप जी दे आश्रम विच एक रात विश्राम कर सकदी है। जदों बीबी ने पूछा एक रात मैं विश्राम कर सकती है, ते पुजारी दियां अखां विच चमक आ गई। मना इन्हें पानी पीता, सोने दा भांडा सुट दिता, ये रात नूं प्रशादा भी छकेगी, कौलियां गिलास चमचे सोने दे थाल वो भी सुटेगी। पुजारी कुछ सोच के कहंदा जी आजो जी आया। ये बीबी कोई होर नहीं सी, ये बीबी लक्ष्मी देवी सी, माया दी देवी। कहंदे ये बीबी अंदर प्रवेश करदी है ते प्रवेश करदियां सार इनू सामने कमरे विच विष्णु जी बैठे दींदे ने। ये बीबी जिथे बुजुर्गां दा रूप धार के विष्णु जी बैठे ने ना जी, उस कमरे दे सामने चली गई। बीबी कमरे दे सामने चली गई ते पुजारी जी नूं कहा, पुजारी जी मैनू विश्राम करने लई आ कमरा पसंद आ गया, आ कमरा मेरे लिए विला करा दो। पुजारी जी बीबी नूं कहन लगे, कहंदे जी ये कमरा तां आ बजुर्ग बापू जी बैठे ने इन्हां दा, तुसी होर जिहड़ा मर्जी कमरा पसंद कर लो, तुहानू होर कमरे च ठहरा दिन्ने। बीबी थोड़ी जी गंभीर होके बोली, कहंदी नहीं मैनू आही कमरा चाहिए।
पुजारी कहता जी होर कमरे बहुत है, होर कमरे च तुहानूं ठहरा दिंने आ। बीबी कहती जे ठहराउणा है तो ऐसे कमरे च ठहरा दिओ, नहीं फिर चलो कोई नहीं, औखी सौखी मैं आपदी वाट, भावां वाट लमेरी है, भावां नेरा हो चुकिया है, पर मैं आपदी वाट ते पैनी, अपने राह लगदी है। पुजारी कहता जी रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं बजुर्गों नूं पुछ लेना। पुजारी ने जा बजुर्गों नूं बेनती की, बाबा जी देवी जी आए ने, इन्हां ने आराम करना है ते इन्हां नूं आ कमरा पसंद आया तुहाडे वाले, भी जे तुसीं किरपा करके दूसरे कमरे विच हो जाओ। वो जिहड़ा बजुर्ग बैठा ना जी पहला, भाव विष्णु बैठा है पहला, वो कहन लगे, कहंदे जी मैं पहले ही तुहानूं कहा सी भी जिस कमरे च मैं रवांगा उस कमरे च मैं दूसरे नूं किसी नूं आउण नहीं देना, ते जिन्ने दिन मैं चाहांगा मैं रवांगा, मैं इस कमरे चों बाहर नहीं निकल लग्या, देवी नूं होर कमरा दे दिओ। पर देवी भी अड़ी हुई है, ऐसे कमरे च मैं रहना है। पुजारी ने फिर हथ बन के कहा, बजुर्गो तुसी सियाणे ब्याणे हो, क्यों जिद करदे हो, दूजे कमरे च हो जाओ। वो कहंदा नहीं मैं दूजे कमरे च नहीं जाना। उधरों देवी भी अड़ी हुई है, मैं ऐसे कमरे च रहना, नहीं मैं चली। हुण पुजारी ने थोड़ी सख्ती जी नाल बजुर्ग बाबे दा कपड़ा लत्ता चुक्या, बाबे दी गठड़ी चुकी ते बगा के बाहर मारी। बाबा जी आ तां कमाल ही हो गई तुहाडे वाली, भी तुसी दूसरे कमरे च हो जाओ, ते जे दूजे कमरे च नहीं रहना ते जाओ फिर तुरदे लगो। गुरमुखो उधर तो बाबे का निकलना हो गया कमरे चों, ते उधर इस बीबी का वड़ना हो गया, ते बीबी कमरे च वड़दियां वड़दियां हस के इशारा करके गई बाबे नूं, वेखो विष्णु जी आ है तुहाडा भगत, जद मैं आई ते तुहानूं इन्हें बांह फड़ के बाहर कढ़ दिता। चेरी की सेवा करे ठाकुर नहीं दिसै। इत्थे मैं एक बेनती होर कर देवां, पुजारी विच ते भगत विच बहुत फर्क है, बहुत फर्क। जे इंज कह लो भी जमीन आसमान का फर्क है ते तुसीं कह सकदे हो। पुजारी एक भवन दे विच पूजा करदा है, एक बंदिश विच पूजा करदा है, एक रीति रिवाजां विच बज के पूजा करदा है, एक विशेष स्थान ते पूजा करदा है। पर भगत वो सारी सृष्टि नूं ही भगवान दा मंदिर जाणदा है। सच जाणिओ जे गुरुद्वारे विच भगवान है ते बाहर कौन है, उत्थे कौन है, बाहर भी भगवान है। ये भगत दी सोच है। जे मंदिर विच भगवान है ते मस्जिद विच कौन है, उत्थे भी भगवान है। माफ करना, ते जे मस्जिद विच भगवान है ते कब्रिस्तान विच कौन है, उत्थे भी भगवान है। सारी सृष्टि ही भगवान दी है ते सारी सृष्टि विच रोम रोम विच राम है, सारे विच रमिया होया राम। राम किसी शरीर नूं नहीं किया गया, इत्थे किते वहम च न रह। राम
जो सारी सृष्टि विच रमिया होया उहनूं कहा गया। गोपाल गुरबाणी च आया लफ्ज, गोपाल किसी शरीर नूं नहीं कहा गया गुरबाणी विच। गो मैंने सारी धरती सृष्टि ते उहनूं पालण वाला गोपाल। गोरख गुरबाणी विच कहा गया है, गोरख किसी विशेष शरीर नूं नहीं कहा गया। ये गोरख दे चेलियां नूं भी गुरु नानक साहब ने कहा कि तुसी जिस गोरख नूं मनदे हो मुबारक है, पर जिस गोरख नूं मैं मनदा वो जम्मण मरण तो रहत है। गोरख सारी सृष्टि की रक्षा करने वाला गोरख। मैं साखी विच ना जी विष्णु नूं भगवान विष्णु कह के भी संबोधन किया है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि साखी विच इस तरह ही लिखा है। मैं भी अकाल पुरख दा पुजारी हां ते कोशिश यही है भी सारे असीं उस अकाल पुरख दे पुजारी बणीए जिन्हें 84 लाख जूना पैदा कीतियां ने, जिहड़ा सब दी प्रतिपालना करदा है। वो 84 लाख जूना दे विच देवता भी एक जून है। देवता रब नहीं है, देवता जून है। वो बाणी विच स्पष्ट हुंदे कहंदे गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस देही पाई। इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। मतलब भी देवता भी जून है। ते आओ आपां एक अकाल पुरख दे पुजारी बनना। सारियां मंगां बेशक असीं उसे तो मंगणियां, मंगना असीं उसे तो ही है। अन्न धन माया पदार्थां तो बिना काम नहीं चलदा, मंगना असीं उसे तो ही है। पर आ सारियां वस्तुआं सारे पदार्थ उस मालक दे दास दासियां है। दास दासियां दे मगर नहीं भजना, बंदगी मालक दी ही करनी। बाबा नंद सिंह जी महाराज दा बचन है। बाबा जी कहंदे सूरज वल मुंह कर लो, तुरे चलो, परछावें तुहाडे मगर मगर आउणगे, पिछे पिछे आउणगे। भाव मालक प्रभु परमात्मा वल तुरे जाओगे ना जी, अन्न धन माया पदार्थ थोड़े पिछे पिछे आउणगे। कहंदे सूरज वल मुंह कर लो, परछावां तुहाडे पिछे पिछे आवेगा। ते जे परछावें नूं फड़न दी कोशिश करोगे ते एक दिन चानण मुनारा रहमतां दा मुजस्समा वो परमेश्वर गवा लोगे। चेली मगर नहीं जाना, मालक मगर जाना। चेली तो मगर मगर आपे आ जाएगी। पर बहुतात लोगों का यह मनना है भी अन्न धन माया पदार्थ है ते दुनिया ते सब कुछ है। ते मैं एक बेनती कर देवां गुरमुखो, बहुतियां जमीनां दे मालक, बहुते वड्डे कारोबार दे मालक, बहुती माया दे मालक भी अखबारां च पढ़ो भी आत्म हत्या कर लेंदे ने, सुसाइड भी कर लेंदे ने। भी कहण दा भाव है भी अन्न धन माया पदार्थ तुहानू अमीर बना सकदे, सुखी नहीं। सुख तो उत्थों ही मिलना है जिहदे उत्ते महाराज कृपा करे। महाराज कहंदे सुखमणी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कह मन विश्राम। निशाना सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए, आराधना परमेश्वर की होवे, प्रभु की होवे। माया पिछे पिछे आ जाएगी, माया पिछे भजांगे, चंगे माड़े काम भी करांगे, पाप कर्म भी कर लांगे, परमेश्वर की नाराजगी ले लेंगे, वो काम नहीं करेंगे। गुरु साहब कृपा करन, सानू आप दी बंदगी बख्शिश करन।
ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਡਾ ਜਥੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਨ ਧਨ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ।